गुजर गई, वैराग्य नहीं हो रहा है, दीक्षा नहीं लेंगे, कब तप करेंगे, कब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब दिव्य ध्वनि करेगी सब जगह। नीलांजना को भेज दिया नृत्य करने के लिए। ऐसी नर्तकी जिसकी आयु तुरंत नष्ट होने वाली थी, ऐसी नर्तकी को भेज दिया और वह नृत्य करते करते जैसे ही गिरी और दूसरी नर्तकी वहीं खड़ी हो गई। लोग नहीं समझ पाए क्या हुआ, लेकिन आदिनाथ भगवान ने समझ लिया कि मृत्यु हो गई और नई नर्तकी उत्पन्न यहीं पर आ गई है। दूसरे लोग की विक्रिया देवों का काम था, साधारण आदमी तो समझ ही नहीं सकता क्या हुआ। उसी समय आदिनाथ भगवान ने कहा रोको रोको रोको। तो उसको देख करके आदिनाथ को समझ में आ गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मज्ञान प्रकट हो गया। अबे आदिनाथ जैसा महापुरुष 83 लाख वर्ष तक उलझा रहा संसार में, तो हम लोग तो साधारण से लोग हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, आदिनाथ को एक नीलांजना की मृत्यु देख करके वैराग्य हो गया। आज तक आदिनाथ भगवान ने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी थी। अगर इसके पहले किसी की मृत्यु देख लेते तो वैराग्य हो जाता, पहले ही हो जाता। और अब अभी 1 साल पहले की घटना थी विदिशा में। एक 21 साल की लड़की शादी में नृत्य कर रही थी, महिला संगीत में मंच के ऊपर डांस कर रही थी, और उसी समय में डांस करते हुए गिरी और एक्सपायर हो गई। तो अभी एक घटना बताई, परसों नरसों की घटना है। 16 साल की लड़की थी क्या लड़का था, 16 लड़की थी, स्कूल पढ़ने गई थी और वहीं अटैक आ गया, वहीं खत्म हो गई। अभी एक घटना थी, 10 साल का बच्चा किसी गणेश मंडप में था और ऐसे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते एकदम से उसको घबराहट से हुई, मम्मी की गोद में आके लेट गया और बस मम्मी की गोद में सिर रख के लेटा और खत्म हो गया, अटैक आ गया। एक 14 साल का बच्चा स्पोर्ट मैदान में था, खेल रहा था और बस वहीं अटैक आया, वहीं खत्म हो गया। अभी अपने सामने लेटेस्ट घटना है रिद्धि सिद्धि नगर में। पारस भैया का भतीजा, जम्बू बज का बेटा मोहित बज, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की आरती कर रहा था। 23 साल का लड़का आरती कर रहा था। आरती करते करते बस घबराहट हुई, घर ले गए और बस साइलेंट अटैक। मतलब आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देख करके वैराग्य हो गया, उसकी मृत्यु देख करके वैराग्य हो गया। और हम लोग ये छोटे छोटे से लोगों की, बच्चों की मृत्यु देख करके भी हमें संसार की असारता का एहसास ही नहीं होता। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा लगता ही नहीं है। और हमें लगता ही नहीं है कि हमें भी इस शरीर को छोड़ करके जाना है। अगर अंदर से एक बार आवाज आ जाए ना, तो तुम लोग सब दीक्षा ले लोगे, मुनि बन जाओगे। लेकिन इन सब चीजों को देख करके भी आखिर क्यों नहीं लग रहा है हमें? ऐसा कैसा मोह हमारा प्रबल है कि शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान ही नहीं पा रहा है। भैया दीक्षा नहीं लो तो कम से कम व्रती हो जाओ, व्रती नहीं हो तो कम से कम एक अच्छे बढ़िया श्रावक हो जाओ। ये बाजार के ये फालतू के इधर उधर के खाने पीने सब छोड़ दो, इतना ही कर लो कम से कम, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम रोज भगवान का अभिषेक पूजा करने लगो। भैया इतना भी नहीं कर सकते मनोज भैया, रोज कलश करते हो कि नहीं? विनोद जी तो रोज कलश करके आते। हाँ, रोज कलश करते हो कि नहीं? शुरू करो। कितने साल के हो गए?
कितने साल के हो गए? 50 के ऊपर हो गए ना। रोज कलश करना शुरू करो, भगवान का अभिषेक करना शुरू करो। भगवान को छूने से, भगवान के ऊपर जल ढालने से अपने पाप कर्म कटते हैं, है ना, और पुण्य का तीव्र संचय होता है। चैत्य की आराधना करने से बहुत बड़ा अरहंत के गुणों का स्मरण होता है, महान पुण्य संचय होता है। तो इन छोटे छोटे से बच्चों की मृत्यु देख करके हमें वैराग्य नहीं हो पा रहा है। गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था, उन्होंने कभी अर्थी नहीं देखी थी, उन्होंने कभी जलती हुई चिता को नहीं देखा था, और बस पहली बार देखा। क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी कुंडली देख के बता दिया था पंडित ने, बोले कि इसको जिस दिन भी वैराग्य का छोटा सा भी निमित्त मिल जाएगा उसी दिन साधु हो जाएगा। तो उनके पिताजी ने मालूम कैसी व्यवस्था की थी। बुद्ध को एक कवर्ड कैंपस के अंदर रखा जाता था, उसी में उनका महल था, उसी में पढ़ाई लिखाई खाना पीना घूमना फिरना जो था उसी के अंदर। बुद्ध के पास कभी किसी वृद्ध सेवक को नहीं भेजा जाता था, हर युवा सेवक को, क्योंकि वृद्ध को देख करके अभी बुद्ध को वैराग्य हो जाएगा। बुद्ध का जो कैंपस था उनका रहने का, उनके पेड़ों के पीले पीले पत्ते रातों रात तोड़ दिए जाते थे कि पीला पत्ता देख के कहीं इनको वैराग्य ना हो जाए। मतलब उनको इतना उसमें रखा जाता था। जब बुद्ध युवा हो गए तो एक दिन सारथी से बोले, सारथी यही रहते रहते बहुत दिन हो गए, चलो आज नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। और सारथी तो बेचारा सेवक है स्वामी की आज्ञा, निकल गए रथ को लेकर के। जैसे बूढ़ा आदमी सामने दिखा, बोले सारथी ये कौन सा जानवर है? बोले युवराज ये जानवर नहीं है, ये आदमी है। बोले ऐसा कैसा आदमी है? ऐसा आदमी तो हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, क्योंकि बुद्ध ने कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, उनके लिए इतनी व्यवस्थाओं में रखा गया था। बोले युवराज जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब ऐसा हो जाता है, उसका मांस सूख जाता है, एकदम खाल एकदम गालों से चिपकी हुई, दुबला पतला एकदम काले रंग का। तो बोला सब लोग बूढ़े होते हैं? हाँ भाई बूढ़े तो सब लोग होते हैं, राजा राणा छत्रपति सबकी एक जैसी दशा है शरीर की। तो बोले मैं भी बूढ़ा होऊंगा? आप भी बूढ़े होंगे? बोले मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा? भाई आप भी इसके जैसे हो जाएंगे। अब उनके दिमाग में खटक गया, अभी तो सुंदर रूप है और मैं इनके जैसा हो जाऊंगा। और आगे चले, एक अर्थी निकल रही थी। बोले सारथी कैसे बाजे बज रहे हैं, किसकी बारात निकल रही है? बोले स्वामी ये बारात नहीं है, ये अर्थी निकल रही। बोले अर्थी का मतलब क्या होता है? बोले अपन ने बूढ़ा आदमी देखा था ना, ऐसे ही कोई बूढ़ा आदमी मर गया है, यानी कि उसकी आत्मा अलग निकल गई है, शरीर अलग रह गया है। बोले अच्छा ऐसा भी होता है, आदमी मरता भी है? अभी उन्हें मृत्यु के बारे में पता नहीं था, बुद्ध को कभी नहीं सुना। हाँ बोले मरता है आदमी, सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा? बोला हाँ स्वामी ये तो प्रकृति का नियम है, आप भी मरेंगे। अब उनके अंदर दूसरा खटका हो गया कि आदमी बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। अब थोड़े आगे चले तो शमशान घाट था, आरती जल रही थी। बोले सारथी अभी तो फागुन नहीं है, ये होली कैसे जल रही है? सारथी बोला स्वामी ये होली नहीं है, ये अपन जो आरती देख रहे थे ना, आदमी मर गया था, उसके शरीर को जलाया जा रहा है, ये आरती जल रही है। तो बोले क्या आत्मा के निकलने के बाद शरीर को जला दिया जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। बोले मुझे भी जलाया जाएगा? बोले हाँ सबको जलाया जाएगा। बोले स्वामी अगर मरे हुए आदमी को नहीं जलाएंगे तो जिंदा आदमियों के रहना मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी पे। अब तीसरा खटका हो गया, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं मरूंगा और मेरे शरीर को जला दिया जाएगा और आत्मा मेरी अलग निकल जाएगी। बस बुद्ध ने कहा सारथी अब इस रथ को जंगल की ओर ले चलो, और जंगल की ओर ले गए।
अब मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, जब बूढ़े होना है, मरना है, शरीर को जल जाना है, तो ऐसे शरीर की सेवा करके क्या करना है?